नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति's मैनिफेस्टेशन मंत्रा। और मैं हूँ श्रुति, एक रेकी और एंजल हीलर। इस चैनल पे हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, रेकी और एंजल हीलिंग की। इसके अलावा यूनिवर्स की गाइडेंस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, द 7 चक्रास। चक्रास आर द एनर्जी सेंटर्स इन आवर बॉडी जो हमारे फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम इन्हें डिटेल में समझेंगे। उनका इम्पोर्टेंस, कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कोई चक्रा बैलेंस है या नहीं, और कुछ सिंपल मेथड्स टू बैलेंस देम। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इसके साइंस मिलने लगते हैं। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि चक्रा क्या होते हैं। चक्रास आर स्पिनिंग व्हील्स ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पर लोकेटेड होते हैं। इनको हमारे हेल्थ और वेल बीइंग के एनर्जी सेंटर्स भी कहा जाता है। जब चक्रास बैलेंस्ड होते हैं, हम मेंटली, इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग फील करते हैं। बट अगर कोई चक्रा ब्लॉक्ड या अनबैलेंस्ड होता है तो आपकी लाइफ में इम्बैलेंसेस फील होने लगते हैं। There are 7 main chakras starting from the base of the spine to the top of the head. So let's dive into each chakra and समझते हैं उनकी इम्पोर्टेंस और कैसे उन्हें बैलेंस रखा जा सकता है कुछ सिंपल स्टेप्स से। पहला चक्रा है द रूट चक्रा, जिसे हम मूलाधार भी कहते हैं। ये चक्रा हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, सिक्योरिटी और ग्राउंडिंग के साथ लिंक्ड होता है। अगर ये चक्रा बैलेंस्ड होता है तो आप अपनी लाइफ में सेफ और स्टेबल फील करते हैं। अगर इम्बैलेंस्ड होता है तो आपको डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या इनस्टेबिलिटी जैसे इश्यूज फील होने लगते हैं। इस चक्रा को सिंबलाइज करता है रेड कलर और इसका बीज मंत्र होता है लम। अब समझते हैं कुछ सिंपल मेथड जिनसे हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका है ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, जैसे कि नंगे पैर घास के ऊपर चलना। दूसरा तरीका हो सकता है लम मंत्रा के साथ मेडिटेट करना। तीसरा तरीका है रेड फूड्स या फ्रूट जैसे एप्पल और स्ट्रॉबेरी या फिर रूट वाले वेजिटेबल्स को खाना। इसके अलावा आप रेड कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं इस चक्रा को बैलेंस करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले चक्रा यानी द सैक्रल चक्रा, जिसे हम स्वादिष्ठाना भी बोलते हैं। ये चक्रा हमारी क्रिएटिविटी, इमोशंस और सेक्सुअल एनर्जी को रेगुलेट करता है। अगर ये बैलेंस्ड होता है तो यू विल फील जॉयफुल, क्रिएटिव और इमोशनल बैलेंस्ड। पर अगर ये चक्रा ब्लॉक्ड है तो आपको लैक ऑफ क्रिएटिविटी और इमोशनल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। इस चक्रा को सिंबलाइज करता है ऑरेंज कलर और इसका बीज मंत्र होता है वम। इसको बैलेंस करने का सिंपल तरीका है कि आप कोई वाटर रिलेटेड एक्टिविटी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्विमिंग। दूसरा तरीका कि आप इसके बीज मंत्र यानी वम के साथ मेडिटेट करें। इसके अलावा आप ऑरेंज फूड जैसे कि ऑरेंजेस, कैरेट, पम्पकिन, ये सारी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। और लास्ट, डांस या क्रिएटिव एक्सप्रेशन आर ऑल्सो ग्रेट वे टू बैलेंस इट। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अब अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में, जिसे मणिपुर चक्र भी बोलते हैं। दिस चक्रा इज ऑल अबाउट पावर, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल आइडेंटिटी। जब ये बैलेंस्ड होता है आप कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड फील करते हो। अगर ब्लॉक्ड हो तो लो सेल्फ एस्टीम, फियर और
किसी भी तरीके के फैसले को लेने में प्रॉब्लम महसूस करते हो। इस चक्र का कलर है येलो और इसका बीज मंत्र है रम। इसको बैलेंस करने के सिंपल मेथड्स, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और कोर स्ट्रेंथनिंग योगा जैसे कि बोट पोज, ये हेल्प करते हैं इस चक्र को एक्टिवेट करने में। इसके अलावा आप खा सकते हैं येलो फूड जैसे बनाना, कॉर्न एंड येलो पेपर अपने चक्र को बैलेंस करने के लिए। एंड द लास्ट वन, आप मेडिटेट कर सकते हैं इसके बीज मंत्र रम के साथ। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अपने हार्ट चक्र के बारे में या अनाहत चक्र के बारे में। दिस इज सेंटर ऑफ लव, कंपैशन और इमोशनल हीलिंग। अगर ये बैलेंस्ड है तो आप लव, फॉरगिवनेस और जॉय एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन अगर ये ब्लॉक्ड हो तो आपको जेलसी और ट्रस्ट इश्यूज या हार्टएक जैसा फीलिंग हो सकती है। आपके साथ डिफ़िकल्टी होगी रिलेशनशिप्स में, आप लोगों को माफ़ कर नहीं पाएंगे आसानी से, आप हमेशा इमोशनल पेन में रहते हैं। तो ये साइंस हैं कि आपका हार्ट चक्र बैलेंस्ड नहीं है। तो चलिए सीखते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स इसे बैलेंस करने के। पहला, बहुत सिंपल और इजी तरीका, स्पेंड टाइम इन नेचर, स्पेशली अराउंड ट्रीज, इन ग्रीनरी। नेचर के जितना आप करीब रहेंगे उतना ज़्यादा आपका हार्ट चक्र बेटर फील करेगा और वो बैलेंस हो जाएगा। दूसरा तरीका है प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, लोगों को माफ़ करना सीखिए। जैसे आप खुद को माफ़ कर सकते हैं वैसे दूसरों से भी गलती जब होती है तो उन्हें माफ़ करिए। नेक्स्ट तरीका है कि आप यम मंत्रा के साथ मेडिटेट करें। तो इसी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम अपने थ्रोट चक्र के बारे में, जिसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। और ये चक्र कम्युनिकेशन और ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है। जब ये बैलेंस्ड होता है, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, ट्रूथफुली। बट अगर ये चक्र ब्लॉक्ड है तो आपको कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं, थ्रोट प्रॉब्लम हो सकता है, डिसऑनेस्टी का सामना करना पड़ सकता है, अपनी बात एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम महसूस होना। ये सारे साइंस हैं कि आपका थ्रोट चक्र बैलेंस्ड नहीं है। इस चक्र का कलर है ब्लू और इसका बीज मंत्र है हम। इसको बैलेंस करने का सिंपल तरीका है कि आप सिंगिंग एक्टिविटी में शामिल हो जाएं या फिर मंत्रों का चैंटिंग शुरू कर दें। इसके अलावा आप मेडिटेट कर सकते हैं इसके बीज मंत्र हम के साथ। साथ ही साथ आप खा सकते हैं ब्लू कलर के फूड जैसे ब्लूबेरीज। इनफैक्ट हर्बल टीज भी हेल्प करती हैं आपके चक्र को बैलेंस करने में। द लास्ट मेथड यू कैन यूज इज जर्नलिंग। ये भी एक बहुत पावरफुल टूल है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं लिख के। इससे भी आपका थ्रोट चक्र बैलेंस होता है। अब चलते हैं अपने अगले चक्र पे जो है थर्ड आई चक्र या आज्ञा चक्र। ये हमारी इंट्यूशन, विजडम और इनर गाइडेंस को सिग्निफाई करता है। जब ये चक्र बैलेंस होता है, आप अपने लाइफ के फैसले इंट्यूटिवली फील कर सकते हैं। आपको महसूस होता है कि मुझे ये रास्ता चुनना चाहिए। लेकिन अगर ये ब्लॉक्ड हो तो कन्फ्यूजन, लैक ऑफ डायरेक्शन और ओवर थिंकिंग आपको बॉदर करने लगते हैं। आपको अपने फैसलों की क्लैरिटी नहीं हो पाती है, सर में दर्द भी बना रहता है। इस चक्र को सिंबलाइज करते हैं इंडिगो कलर से और इसका बीज मंत्र होता है ओम। थर्ड आई चक्र को बैलेंस करने का सिंपल मेथड है कि आप ओम मंत्रा के साथ मेडिटेट करिए। इसके अलावा आप कर सकते हैं विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस और बाय वेयरिंग इंडिगो कलर या पर्पल कलर्ड क्लोथ्स।
इंडिगो कलर के फूड खाना भी इस चक्र को बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल होता है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने आखिरी चक्र द क्राउन चक्र पे, जिसे हम सहस्त्रार चक्र भी बोलते हैं। ये हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन और हायर कॉन्शियसनेस के साथ लिंक्ड होता है। जब ये चक्र बैलेंस्ड होता है तो आपको एक डीप सेंस ऑफ पीस और कनेक्शन टू द यूनिवर्स फील होता है। अगर ये चक्र इम्बैलेंस्ड हो या ब्लॉक्ड हो तो आपको अकेलेपन या खालीपन का फीलिंग होता है। साथ ही साथ आप अपने लाइफ के पर्पस को डिसाइड नहीं कर पाते और स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। इस चक्र का कलर होता है वॉयलेट या वाइट और इसका बीज मंत्र होता है साइलेंट ओम। इसको बैलेंस करने का सिंपल तरीका है कि आप साइलेंट मेडिटेशन करें और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, जैसे प्रेयर करना। इसके अलावा spending time in silence or using crystals like amethyst helps to open crown chakra. Next method that you can use is violet या white color के food जैसे purple cabbage, cauliflower and mushrooms are good for this chakra. तो ये थे 7 चक्रास, their importance और simple methods जिससे आप बैलेंस कर सकते हैं अपने 7 चक्र को। ऑलवेज रिमेंबर, जब आपके चक्रास बैलेंस्ड होते हैं आप एक फुलफिल्ड, हैप्पी और पीसफुल लाइफ जीते हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए न्यू थी तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव एंड क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ बिकॉज यू आर द क्रिएटर।